Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the chapter number 4, and that is part number 4, okay, and lecture number 16, okay. We discuss today right now about the geolocation, okay. So the name suggests that you are that geolocation, that geographical location, and that we have to discuss about the whatever the geographical locations which is to be available using latitude and longitude, okay. So how to use the latitude and longitude in that the geolocation, okay. So that is the practically we discuss, but theoretical part we have to first discuss, okay. So the geolocation is nothing as API, okay, that allows to easy fetch the geographical positions by of users, okay. Then if the browser support the API geolocation API, so you can easily get the latitude and longitude using a JavaScript. So that geolocation API multiple source to determine the most accurate positions of the users, okay. The location accuracy depend upon the best location source available. So यहाँ पे यह है कि आप जियोलोकेशन एपीआई का यूज़ करके उसका एक्यूरेट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, दैट इज़ नथिंग एज व्हाट द जियोलोकेशन कोऑर्डिनेट्स, ओके. अगर कोई आपको एरिया फाइंड आउट करना है या मैप में से कुछ लोकेशन फाइंड आउट करना है, तो उस लोकेशन के आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, इनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, मालूम होने बहुत ज़रूरी है, ओके. तो जो मैंने बताया दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट, ओके. तो प्रैक्टिकली अगर मुझे देखना है ये कि एक्चुअली होता क्या है लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड, तो ये सारा चीज़ देखने के लिए मेरे पास सबसे पहले मुझे ब्राउज़र के ऊपर देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका जो भी ब्राउज़र है वो उस HTML फाइल के नेविगेटर ऑब्जेक्ट को, कौन सा नेविगेटर ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ओके. अगर करता है तो वो कौन सी मेथड का यूज़ करके उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेगा, ओके. तो मेरे पास उसके लिए एक मेथड है, उसका नाम है गेट करंट पोजीशन, ओके. उस मेथड का यूज़ करके वो क्या करेगा, उस कोऑर्डिनेट्स कॉर्ड के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, कॉर्ड्स का दूसरा टाइप है लॉन्जिट्यूड, को यूज़ करके उसका पोजीशन फाइंड आउट करेगा, ओके. तो वो कैसे करेगा, क्या करेगा, दैट इज़ अ थिंग वी हैव टू डिस्कस इन प्रैक्टिकली. तो HTML फाइल जब बना तो उस टाइम उन्होंने एक API भी लॉन्च की थी जो कि वो आपके वेबसाइट का जो लोकेशन है वो यूज़र के लिए रखें. अगर यूज़र उसको अलाउ करता है तो वो अलाउ करेगा, अगर यूज़र उसको अलाउ नहीं करना है तो वो वेबसाइट के लिए अलाउ नहीं करेगा. अलाउ करने का मतलब क्या है, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे उस लोकेशन के लिए बेटर एक्सपीरियंस चाहिए जो वो सर्च करेगा लोकेशन उसके लिए, ओके. इसके लिए मैंने वो सारे वहाँ पे ये API रखी है. तो जियो लोकेशन जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उस API का यूज़ कैसे कहाँ पे कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ओके. तो वी गो टू दैट. So before we go into the editor, we discuss about that the program or that practical, how we take the practical or how we demonstrate that the practical. First of all we take the one div id, ओके. मैं एक div लूँगा या पैराग्राफ लूँगा, उस पैराग्राफ के बीच में ये आपका ब्राउज़र है, ओके, और ये आपका div है सपोज इतना. उस div के बीच में मुझे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों दिखाने इस div के बीच में. हाँ, तो कैसे दिखाऊंगा, मेरे पास एक बटन है सपोज, उस बटन पे मैंने क्या किया, नाम दिया जियो लोकेशन और लोकेशन कुछ भी,
यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो क्लिक करने के बाद मुझे उस पैराग्राफ के बीच में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों दिखने चाहिए। दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटेड वी वांट। ओके, सो मैं क्या करूँगा, अभी ब्राउज़र एडिटर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, जो कि वो होगा HTML5 का टेम्पलेट। ओके, और यहाँ पे मैं एक सिंपल एक डिव बना देता हूँ, डिव। ओके, इसको ओपन किया, क्लोज किया, और इसके बीच में मुझे आपका जो भी कुछ रहेगा वो लॉटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो दिखना चाहिए। ओके, तो ये बात की बात है कैसे दिखाना है हमें। ओके, बट इसके बीच में चाहिए। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या था, एक बटन था। ओके, तो वो बटन पे मैंने क्या किया था, उसके बीच में रखा मैंने सपोज लोकेशन, और उसके ऑन क्लिक पे मैंने क्या किया था, एक फंक्शन लिखा, और जैसे मैं ऑन लोकेशन पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो स्क्रिप्ट दिखानी चाहिए, या मुझे वो लोकेशन दिखने चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो जैसे ही मेरा फंक्शन क्लिक होगा या बटन क्लिक होगा तो फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल होने के बाद जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड दिखाना है मुझे, वो कहाँ पे दिखाना है, ड्यू पे दिखाना है। बट ड्यू स्क्रिप्ट को कब समझ में आएगा, जब मैं उसको उसकी आईडी प्रोवाइड कर दूंगा तब। आईडी कर सकते हैं या क्लास भी कर सकते हैं, आप कोई भी सिलेक्टर वहाँ पे ले सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू यू कैन कॉल। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर आईडी को मैंने नाम दिया सपोज जियो। ओके, और इसको हम फिर से चेंज कर देते हैं, इसका नाम देते हैं हम जियो लोकेशन, जो हमने डेमोन्स्ट्रेट करते हुए थ्योरेटिकल जो मैंने बोला था वही नाम दे देते हैं, जियो लोकेशन। ओके, मैं उसको सेव करता हूँ ये फाइल को डाउनलोड एंड प्रैक्टिस में, और उसको मैं अभी IPT12 नाम से नाम दे देता हूँ, IPT13 नाम से देता हूँ, सॉरी। ओके, और उसको मैंने अभी और राइट बोल रहा है, मतलब सॉरी, IPT13, यस, उसको मैंने सेव कर दिया। तो इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, क्लिक होने के बाद जो भी मेरा लिखना है मुझे स्क्रिप्ट अभी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के लिए, तो मैं क्या करूँगा, इस बटन के नीचे लिखूँगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग आप कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, हेड के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी टैग के बीच में यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी आई वी डिस्कस दैट पॉइंट लेक्चर नंबर आई थिंक 6 or 7। ओके, so we return here what the script tag, okay, and then what this one, the script close, okay, in that way this one। तो इसके बीच में अभी मैं क्या करूँगा कि सॉरी, स्क्रिप्ट टैग, ओके, ये मैंने उसको यहाँ पे क्लोज किया। ओके, तो सबसे पहले मैं जहाँ पे मुझे दिखाना है उसका आईडी मुझे मालूम है, तो मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, उसका नाम है x। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट, यू नो वेरी वेल, एलिमेंट बाय, सॉरी, एलिमेंट बाय आईडी, और उस आईडी का नाम है आपका जियो। ओके, उस आईडी पे मुझे दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो जो भी कुछ आएगा आउटपुट x डॉट इनर HTML में मैं उसकी वैल्यू दिखा दूंगा। जो भी कुछ वैल्यू मुझे दिखानी है वो डबल इनवर्ट कॉमा में दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाना है ब्राउज़र सपोज। ओके, तो ब्राउज़र आया है या नहीं वो हमें चेक करना है। ओके, तो मैं उसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, देखो आ गया ब्राउज़र। ओके,
मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक पे करना है। तो ऑन क्लिक पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन लिखना है। ओके, उस फंक्शन में फन नाम है फंक्शन का, और मैंने उसको क्या किया, अभी ओपन किया और यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया। ओके, इसको सेव किया। उसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा रन करूँगा और जियो लोकेशन पर क्लिक करूँगा, ये ब्राउज़र आ गया। चलो ओके, तो ये हो गया मेरा ऑन क्लिक के ऊपर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो भी आपका ब्राउज़र है, ओके, तो वो ब्राउज़र पे HTML5 का जो जियो लोकेशन ऑब्जेक्ट है या नेविगेटर ऑब्जेक्ट है। ओके, हमने देखा था ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो नेविगेटर ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है आपके लोकेशन के लिए। तो ये नेविगेटर ऑब्जेक्ट आपके ब्राउज़र पे सपोर्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा आपके क्रोम के ऊपर या मोजिला के ऊपर। ओके, तो मैं क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, इफ नेविगेटर डॉट लोकेशन, सॉरी नॉट लोकेशन, जियो लोकेशन। ओके, जियो लोकेशन अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, ओके, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, इट मीन्स what is the geolocation API which is to be supported your browser or not. If it is true, okay, अगर वो ट्रू है, देन आपके ड्यू में जो भी ड्यू है, दैट एक्स डॉट इनर HTML, वहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, ब्राउज़र इज सपोर्टेड। ओके, उसके बाद अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, व्हाट, उस ड्यू में क्या होना चाहिए, इक्वल टू ब्राउज़र नॉट सपोर्टेड। ओके, सॉरी मैंने रन कर दिया। मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। ओके, और उसको चेक करता हूँ अभी किसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। मैंने उसको क्लिक किया, यस इस ब्राउज़र इज सपोर्टेड। अभी ये मैं देखता हूँ मोजिला के ऊपर, ओपन इन ब्राउज़र किया मैंने और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यस जियो लोकेशन बटन आ गया मेरे पास। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो व्हाट, दैट ब्राउज़र विच इज़ सपोर्टेड टू दैट नेविगेटर object as well as navigator APIs, okay, or geolocation APIs. Okay, so this about the supporting or not, but I want to what, not supporting display on the browser, I want to what, longitude and latitude. So that regarding मेरे पास एक मेथड है। okay, so navigator already you know you have, then geolocation, that the property you have, and then you have the get current, that is a case sensitive current position। ओके, आपका गेट करंट पोजीशन क्या है, उसको मैं क्या कर दूंगा, एक मेथड के थ्रू डिस्प्ले कर दूंगा। पोजीशन, जो भी करंट पोजीशन रहेगा आपका, ओके, वो एक फंक्शन में कॉल होगा। ओके, उस फंक्शन में क्या होगा, इस पोजीशन का मतलब यहाँ पे इस पोजीशन का जो भी पोजीशन आएगा वो इस फंक्शन में चला जाएगा। ओके, तो यू नो वेरी वेल हाउ वी कॉल द फंक्शंस। ओके, सो राइट नाउ दैट पोजीशन वी हैव टू सेव इन दैट फंक्शन। तो हाउ वी call the function, first of all you know very well the function keyword we have, and then
that the name of function show position, and then that whatever the current position, send the one argument, that name is the position. Okay, we close and then open close bracket, curly bracket. Okay, so here we said that here what, that positions current coordinate what, the longitude और लैटिट्यूड. ओके, उसका करंट जो कोऑर्डिनेट है, लैटिट्यूड जो है, वो मुझे दिखाना है. तो कैसे दिखाऊंगा मैं? इसको मैं इस तरह से कॉल करूंगा, जो पोजीशन रहेगा जो भी आया है आपका ब्राउज़र के थ्रू. ओके, पोजीशन, उसके कॉर्ड्स जो भी है वो दिखाने आपको, दैट द लैटिट्यूड. ओके, तो ये जो है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, लैटिट्यूड यहाँ पर इस तरह. ओके, वो कहाँ पे दिखाना है आपको? आपको ड्यू में दिखाना है. तो x डॉट इनर HTML इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, ये पोजीशन जो भी रहेगा वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देना है. ओके, तो यहाँ पे एंड में सेमीकोलन रहेगा. ओके, मैंने उसको सेव किया और अभी देखता हूँ मैं ब्राउज़र के ऊपर कि मेरा आउटपुट आता है या नहीं आता है. ओके, मैंने उसको अभी ओपन इन ब्राउज़र में किया. ओके, ओपन इन ब्राउज़र में गया तो यहाँ पे जियो लोकेशन में भी क्लिक किया. ओके, क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि यू वांट टू शेयर योर लोकेशन. तो यूज़र वांट टू शेयर द लोकेशन. इफ़ यस, then they show the location. If you don't share, so they can't show the location. So I want what? I want to share the location. Here click and then what? I got the value of current latitude. जो भी कुछ रहेगा 19.031, जो भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ डिवाइस के ऊपर, या सॉरी डिवाइस जहाँ पे भी मेरा है वहाँ पे मेरा जो लोकेशन है वो मुझे दिखाई देगा. ओके, तो ये हो गया आपके रिगार्डिंग. तो मुझे एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है एज वेल एज यहाँ पे थ्रू द कॉन्कैटिनेशंस ऑपरेटर, यू नो, इक्वल टू एंड प्लस ऑपरेटर यहाँ पे. और मैं बोलूँगा यहाँ पे उसको कि यहाँ पे तेरे को लैटिट्यूड जो भी कुछ है उसको हम बोलेंगे, और जो भी रहेगा 19.1 वो यहाँ पे दिखाई देगा. उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट नीचे जाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ही ना मैं आपको रिमूव करके पहले इसके जो नाम है वो उसके सामने आया है लैटिट्यूड या नहीं वो पहले दिखा देता हूँ. उसको सेव किया और उसको फिर से मैं ब्राउज़र के ऊपर गया और रन किया, और यहाँ पे मैं जूम करता हूँ जियो लोकेशन पे और इस पर क्लिक करता हूँ. यस गॉट लैटिट्यूड कोलन, जो भी कुछ आपने दिया था वो लैटिट्यूड वहाँ पे आ गया. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशंस का ऑपरेटर का यूज़ करके ही आगे बढ़ाता हूँ. तो मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका लॉन्जिट्यूड नाम और उसका लॉन्जिट्यूड का जो भी वैल्यू है वो दिखना चाहिए. तो मैंने प्लस ऑपरेटर ले लिया. ओके, एंड देन व्हाट, मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा. ओके, ब्रेक लेना मतलब क्या, नेक्स्ट लाइन पे जो भी कुछ है आप दिखा सकते हैं. देन व्हाट, वी टेक द प्लस ऑपरेटर, जो भी कुछ है वो प्लस ऑपरेटर मुझे लेना है. इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से डबल इंडेड कॉमा में लिखूँगा कि लॉन्जिट्यूड का जो भी कुछ है वैल्यू कोलन देके मुझे दिखाना है. ये तो हो गया. फिर मैंने फिर से क्या किया, प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया. ओके, प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमने सीखे थे जावास्क्रिप्ट में, इसका यूज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. तो लॉन्जिट्यूड वैल्यू कैसे निकालनी है, करंट पोजीशन आया है आपको यहाँ पे यूजिंग गेट करंट पोजीशन मेथड से. तो पोजीशन, सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओके, वो लॉन्जिट्यूड में आपको दिखाने हैं. ओके, लॉन्जिट्यूड
के थ्रू आपको वो यहाँ पे दिखाने। तो मैं उसको यहाँ पे सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ। ओके, यहाँ पे उसको जियो ब्राउज़र को जूम किया, जियो लोकेशन पे गया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यस, देन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। ओके, तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ब्राउज़र दोनों क्रोम और मोज़िला और कौन सा ही ब्राउज़र लो, उसके ब्राउज़र का जो भी लोकेशन होता है वो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल में जो भी ब्राउज़र्स आप यूज़ करें उसका लोकेशन ऑन है या नहीं है हमें चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मोज़िला है, तो मोज़िला का लोकेशन मैंने ब्राउज़र पे ब्राउज़र पे ऑन है या नहीं है वो कैसे चेक किया, मैं यहाँ पे सेटिंग में गया। ओके, और सेटिंग में जाने के बाद मुझे यहाँ पे इंस्टॉल ऐप जो है वहाँ पे जाना है या डाउनलोडेड में जाना है। ओके, डाउनलोडेड में जाने के बाद मुझे फायरफॉक्स में जाना है। ओके, तो फायरफॉक्स में गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐप परमिशन में जाना है। कहाँ पे? ऐप परमिशन के ऊपर। तो जैसे मैं ऐप परमिशन पे जाऊँगा, ओके, यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रहा है, ये वाला लोकेशन। ओके, तो ये ऑन और ऑफ करना है। अभी ऑन हो गया, ये ऐसा ऑफ हो गया। अभी ऑन करता हूँ मैं, तो ये आपको ऑन करना है। ओके, तभी आपको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यू वहाँ पे मिलेगी। यस, तो इस तरह मैं क्या करूँगा, आपका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यू डिस्प्ले कर दूँगा। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यू मुझे तो मिल गई, मैं उसे गूगल मैप के ऊपर कैसे दिखाऊंगा। ओके, बहुत सिंपल है, उसके रिगार्डिंग में हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन है, तो वो हम देखते हैं। ओके, तो कैसे करना है, पहले हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे। ओके, तो वी गो टू द डेमोन्स्ट्रेशन। So before we go into the demonstration, so we clear about that how we take the map in a browser. Okay, so what regarding the API to be required for this, and in that APIs what are the methods or what are the objects we have to use, and that object which are the parameter we have to pass there. That is all the information first of all we discuss, and then we go into the demonstration and then actually do the practical on over the Google map. Okay, so this is about the your Google map informations. Okay, so first what we do, मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर मुझे गूगल मैप डालना है तो उसकी API जो है वो API मुझे स्क्रिप्ट के थ्रू डालनी पड़ेगी। ओके, तो all of you just always you keep in mind or you remember that what is the API of the Google map. So here what the http://map googleapis.com/maps/api/js (sensors equal to true). So that is the API for the Google map. You always keep in mind that is a question they ask the number of times. Okay, in unit test and as well as your final exam also, ki how you taken the Google map on your web browsers. So that time we require this API. Okay, तो जैसे मैंने API आपके स्क्रिप्ट में डाल दी या मैंने जैसे API आपके कोडिंग में डाल दी, तो मतलब क्या, उस API में बहुत सारे लाइब्रेरीज होंगी, उस लाइब्रेरीज में उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके कीवर्ड्स होंगे, उसके फंक्शंस होंगे, मैं एक एक वो फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 एक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहला एक्टिविटी है मेरा कि मैं यहाँ पे गूगल जो मैप है वो मैप इंसर्ट कर सकता हूँ आपके ब्राउज़र के ऊपर। और दूसरा जो चीज़ है, मुझे जो भी मैंने मैप इंसर्ट किया है, ओके, उस मैप के ऊपर मैं कौन से लोकेशन पे हूँ
उस लोकेशन पे मुझे एक मार्कर डिस्प्ले करना है। तो दो एक्टिविटी करनी है, एक तो मैप दिखाना है ब्राउज़र के ऊपर, दूसरा मार्कर दिखाना है उस मैप के ऊपर। ओके, तो ये दो एक्टिविटी करने के लिए मुझे उस लाइब्रेरी के 3 जो ऑब्जेक्ट्स है वो मुझे कॉल करने पड़ेंगे। ओके, उन ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत सारे आर्गूमेंट है और वी कॉल्ड एज अ पैरामीटर। ओके, तो पैरामीटर और आर्गूमेंट कौन से है, क्या है, हमें देखने वन बाय वन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैप डालना है आपके ब्राउज़र के ऊपर। तो अगर मैप डालना है ब्राउज़र के ऊपर तो सबसे पहले मुझे पहली एपीआई मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। ओके, तो ये वाला कॉमन हो गया सब एपीआईज के लिए, और सॉरी सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉल करने के लिए। न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। तो ये मैप्स तक जो है ना, ये पूरा कॉमन हो गया आपका। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेंगे तो ये वाला एपीआई मुझे ऑब्जेक्ट मुझे कॉल करना है न्यू गूगल डॉट मैप्स। ओके, फिर डॉट करने के बाद जो जो आपको एक्टिविटी करनी अकॉर्डिंग उसके मेथड से वो आपको कॉल करनी। ओके, तो ये मेरा लैटिट्यूड में क्या हो गया, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में मुझे इसके बीच में 2 आर्गूमेंट पास करने। सबसे पहला आर्गूमेंट होगा आपका कि इसका लैटिट्यूड क्या है। ओके, और दूसरा आर्गूमेंट है उसका लॉन्जिट्यूड क्या है। ये दोनों मैं क्या करूँगा, इस मेथड के बीच में कॉल कर दूंगा। जैसे उसको मालूम पड़ गया कि यार हाँ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है, तो वो मैप को बोल देगा। ओके, सेकंड है क्या है, अभी आपको मैप दिखाना था आपके ब्राउज़र के ऊपर। ओके, तो इसके लिए उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, उसके खुद के फीचर्स हैं, थ्रू दैट वी कैन डिस्प्ले। वो कौन से, तो उसके बीच में भी 2 आर्गूमेंट हमें पास करने हैं। ओके, सबसे पहले हमें दिखाना है कि हमें मैप कहाँ पे दिखाना है। ओके, मतलब कहाँ पे दिखाना, मतलब किस एलिमेंट के बीच में दिखाना है, ड्यू के बीच में दिखाना है या पैराग्राफ के बीच में दिखाना है। उसके रिगार्डिंग मुझे उसका जो लोकेशन रहेगा एलिमेंट का, या उसका जो सिलेक्टर रहेगा, जैसे कि मुझे ड्यू में दिखाना है तो ड्यू में दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका आईडी लेना पड़ेगा। ओके, आईडी के थ्रू मैं क्या बोल दूंगा, इस आईडी के थ्रू मुझे उस ड्यू में तेरा जो भी मैप है वो दिखा दे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो उसका पोजीशन है ना, वो पोजीशन मुझे दिखाना पड़ेगा कि पोजीशन कौन सा है, ड्यू का है या पैराग्राफ का है। ओके, देन सेकंड मेरे पास है उसके रिगार्डिंग, अगर आपने मैप डाल दिया या मैप को आपको पोजीशन मिल गई, ओके, तो वो मैप का जो लोकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, एज ए सेंटर रहेगा, और उसका जो जूम करने का जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो मुझे सेट करनी है। तो ये दोनों जो पैरामीटर है मैं क्या करूँगा, जेसॉन प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं उसे कॉल करूँगा। तो जेसॉन प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे कॉल करना है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो सेकंड क्या हो गया आपका, सेंटर, मतलब आपको सेंटर में दिखाना है। ओके, और मुझे जूम भी करना है। ओके, कितना जूम करना है, क्या जूम करना है, वो दोनों पैरामीटर आपको पास करने हैं एक साथ में। ओके, थ्रू दी जेसॉन। तो एक पहला वाला का पोजीशन और ये दोनों हो गए एक साथ जेसॉन के थ्रू, ये दोनों मुझे इस मैप के थ्रू दिखाने हैं। ओके, जैसे ये ख़त्म होता है मैप, मतलब मैप में क्या हो गया, किस पोजीशन में डालना था उस पोजीशन में आपने डाल दिया, कितना जूम रखना उतना रख दिया। बट एक्चुअल में आप किस लोकेशन पे आपको जाना था, ओके, उस लोकेशन पे आप गए थ्रू दी मैप के थ्रू, यहाँ पे मैप के थ्रू आप उस पोजीशन पे चले गए, बट अभी तक आपको मालूम नहीं पड़ा कि वो मैप में कहाँ पे है। ओके, तो मैप में कहाँ पे है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट मार्कर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये नया ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करना पड़ेगा। ये मैप को मैं इस मैप में सेव कर दूंगा। ओके, जैसे मार्कर में आए तो मार्कर में क्या करना पड़ेगा, फिर जेसॉन के थ्रू आपको उसकी पोजीशन जो है वो बोलनी पड़ेगी कि भाई मैं इस लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के लोकेशन पे खड़ा हूँ।
ओके, वो कैसे मालूम पड़ेगी? ये ऑब्जेक्ट के थ्रू। इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों को कॉल किया है। ओके, जैसे मैं उसको एक वेरिएबल में सेव कर लूँगा, वेरिएबल सपोज एक्स में, तो क्या हो गया कि पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन कोलन एक्स में मैं क्या कर दिया, उसका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बोल दिया। ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा, वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि मैप, मतलब मैप कौन सा है आपका, जो मैंने यहाँ पे सेट किया था, ये वाले यहाँ पे, ये वाला मैप। ओके, उस वाले मैप पे जाके उसका पोजीशन लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देख और क्या कर, वो मार्कर से मार्क कर दे। ओके, तो मैप कोलन स्पेस मैप, पोजीशन कोलन स्पेस एक्स। सो इस तरह से मैं क्या करूँगा, तीनों चीज़ का यूज़ करके, सॉरी चारों चीज़ों का यूज़ करके, सबसे पहले लाइब्रेरीज डालनी पड़ेगी आपको। दूसरी चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा पोजीशन के लिए। फिर सेकंड, आपको मैप डालना पड़ेगा ब्राउज़र के ऊपर, और जो आपने मैप डाला है ब्राउज़र के ऊपर, उसके ऊपर अगर मार्कर करना है, मार्क करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को, तो मेरे पास 2 आर्गूमेंट है। अगर मैं मैप को कॉल करता हूँ तो मेरे पास अगेन 2 आर्गूमेंट है, और मार्कर को कॉल करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ खाली एक ही आर्गूमेंट है, और एक आर्गूमेंट के बीच में दोनों मैंने पैरामीटर कॉल कर दिए। ओके, तो दोनों पैरामीटर कॉल कैसे किए, जेसॉन के थ्रू। तो ये प्रैक्टिकल हमें देखना है कि हमें कैसे करना है। तो मैं प्रीवियस प्रोग्राम जो था मेरा, ओके, उसी प्रोग्राम के ऊपर जाता हूँ, और ये वाला जो स्क्रिप्ट है, ये वाला स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ओके, और मैं ये प्रोग्राम में डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे नीचे मैं क्या करता हूँ, उस प्रोग्राम को डाल देता हूँ, प्रेस कर दिया। ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है। ओके, तो ये तो पहला काम मैंने कर दिया यहाँ पे। दूसरा चीज़ मुझे क्या था यहाँ पे, कि मुझे ना क्या करना है, एक बटन लेना है। ओके, ये आपका ब्राउज़र है ऐसा। ओके, और उस ब्राउज़र के ऊपर एक बटन रहेगा। उस बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या है उसकी पोजीशन मुझे देखनी है। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे एक ड्यू बनाऊँगा, उस ड्यू में मुझे मैप डालना है। यस, कहाँ पे, इस ड्यू में मुझे मैप डालना है। तो मुझे ड्यू HTML में लिखना पड़ेगा कि ड्यू क्या है, कि ड्यू का आईडी क्या है, वो सारा सब कुछ। और बटन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला ड्यू हो गया फर्स्ट वाला, ये ड्यू फर्स्ट है और ये ड्यू सेकंड है, तो ये दोनों ड्यू बटन के नीचे लिखने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले वो चेंज मुझे करना है यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ, ऑलरेडी आपके पास ये प्रोग्राम था प्रीवियस वन। ओके, तो बॉडी के नीचे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बटन लेता हूँ। ओके, और उस बटन के यहाँ पे ऑन क्लिक बोल देता हूँ, और इक्वल टू बोलता हूँ कि फन नाम का मेरे पास फंक्शन है। ओके, और उस फन नाम के फंक्शन में मैं उसको कॉल करूँगा। ओके, तो ये सारा हो गया। फिर उसके बाद मैं ब्रेक डाल देता हूँ इसके नीचे एज अ ब्रेक। ओके, देन मुझे क्या करना था, जियो में मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले किया था लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। ओके, तो उसके नीचे मुझे फिर से क्या करना है, एक ड्यू लेना है। ये ड्यू फर्स्ट हो गया, आईडी फर्स्ट। जियो मतलब क्या, ये आपका क्या हो गया, ये फर्स्ट ड्यू हो गया। पहले ब्रेक लिख लेता हूँ मैं। ओके, देन फिर मेरे पास अगेन ड्यू है, और उस ड्यू का आईडी में रख देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू मैप। ओके, तो उस मैप में मुझे जाना चाहिए वो सब कुछ चीज़। यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ।
ओके, मैंने सेव कर दिया। अभी उस मैप का मुझे जो भी मैप दिखाना है उसकी मैं हाइट और विड्थ डिसाइड कर लेता हूँ और उसकी बॉर्डर भी डिसाइड कर लेता हूँ यूजिंग इनलाइन स्टाइल शीट। स्टाइल इक्वल टू विड्थ मैंने डिसाइड कर ली कोलन 500 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैंने सेमी कॉलन दिया। फिर यहाँ पे हाइट जो है वो मैंने फिर से डिसाइड कर दी कि कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैंने फिर से सेमी कॉलन लिया और बोला कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, बॉर्डर लेना है। ओके, बॉर्डर कोलन, ओके, 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए। उसका टाइप जो है वो सॉलिड होना चाहिए। ओके, और उसका जो बॉर्डर का कलर है वो रेड होना चाहिए। दैट इज, मैंने ये सेव कर दिया। ये तो मेरा डिज़ाइन का काम और कहाँ पे दिखाना था मैंने बोल दिया, बट अभी तक दिखाया है क्या? नहीं, तो स्क्रिप्ट के थ्रू दिखाना है। तो मेरा जो यहाँ पे था शो पोजीशन में मेरे पास क्या हो रहा था, शो पोजीशन में मेरे यहाँ पे शो पोजीशन में मुझे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यू मिल रही थी। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन लूँगा यहाँ पे, उसका नाम रहेगा सपोज डिस्प्ले मैप। ओके, not the space in between, okay, and then open close bracket and the semicolon। तो यहाँ पे मैं मैप में क्या कर रहा हूँ, जो कॉर्ड्स की जो पोजीशंस थी, ओके, वो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। ओके, पोजीशन डॉट कॉर्ड्स, कौन सी पोजीशन थी मेरे पास, लैटिट्यूड वाली और लॉन्जिट्यूड वाली। ओके, तो ये दोनों मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ या आर्गुमेंट भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेपरेट फंक्शन बनाऊंगा अभी, फंक्शन। ओके, सो डिस्प्ले मैप, ओके, मैप, और इसके बीच में ये आर्गुमेंट को मैं इस तरह लिख दूंगा, कॉर्ड्स। आप किस तरह भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, फंक्शन को कैसे लिखना है, आर्गुमेंट को कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ आपको मालूम है। यस, सो मैंने उस आर्गुमेंट को कॉर्ड्स के रूप में यहाँ पे कॉल कर लिया। ओके, तो इसके बीच में मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि वेरिएबल नाम लेना है। जैसे कि मैप मैंने एक्स लिया था, वहाँ पे यहाँ पे मैं अलग लेता हूँ, मैप LA और LNG, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड उस मैप का ले लेता हूँ मैं बोलता हूँ मैप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इक्वल टू कौन सी ऑब्जेक्ट था आपके पास, उस गूगल मैप का, न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट which one we have lat and another is what LNG longitude। ओके, उसके बीच में यहाँ पे आपको लिखना था, 2 आर्गुमेंट पास करने थी, कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड और कॉमा करके कौन सा था दूसरा, कॉर्ड्स डॉट लॉन्जिट्यूड। ओके, ये दोनों मुझे पास करने थे। तो ये सबसे पहले मुझे ना कि ये वैल्यू जो थी दोनों की वो इस फंक्शन में आई है नहीं आई है वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलर्ट लगा दूँगा। अलर्ट में यहाँ पे मैप जो वेरिएबल का नाम था वो आप पे लिख दूँगा, LA और LNG। ओके, तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि इस फंक्शन में ये दोनों लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आ गए हैं। ओके, तो ये मैं इसे सेव कर देता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर चलाता हूँ। चलो, मेरे पास बॉर्डर भी आ गया, सब कुछ आ गया। ओके, तो बटन का नाम नहीं आया अभी तक। ओके, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाके उस बटन का नाम लिखना पड़ेगा। मैंने पहले बाद में बटन हटा दिया था। ओके, तो फिर से लिखा बटन मैंने यहाँ पे नाम लिखना है जियो लोकेशन। ओके,
ओके, सेव किया इसको और फिर से मैं ब्राउज़र के ऊपर गया, रिफ़्रेश किया, चलो जियो लोकेशन आ गया, मैंने उसको एंटर किया, यस मुझे क्या हो गया, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, यस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई, बट अलर्ट के फॉर्म में नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ पे क्या, वो वैल्यू अभी तक मुझे नहीं मिली है। ओके, तो मैप्स लैट लैंग कॉर्ड्स, चलो इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में जाने के टाइम पे उसका अलर्ट आता है क्या देखते हैं हम लोग। मैं अलर्ट देखता हूँ हेलो, ओके, देन सेमीकोलन, सेव किया, ओके, और फिर ब्राउज़र में आया, फिर रिफ़्रेश किया और देखा यस हेलो, इस फंक्शन में वो जा रहा है। ओके ओके ओके, तो मतलब तो अलर्ट तो हेलो मैसेज दिखा रहा है, बट जो नीचे वाली गूगल मैप की जो स्क्रिप्ट है वो रन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली मैंने अभी तक इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं किया है। जो भी आपकी एपीआई यहाँ पे रन हो रही है वो लाइव हो रही है। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन किया मैंने, ओके, और उसके बाद मैंने ये सेव किया और फिर से ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जो रिफ़्रेश किया मैंने, अभी देखते हैं, क्लिक किया, ओके, उसके बाद हेलो आया, ओके, उसके बाद मेरे पास क्या आया फिर 19 एंड 73, मतलब कोऑर्डिनेट्स दोनों आ गए। कहाँ पे, उस अलर्ट में मैंने से वेरिएबल लिया था, वेरिएबल किसका था, गूगल मैप्स डॉट लैटलैंग का था। ओके, तो मतलब ये आउटपुट आ रहा है। जब तक मैं इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं करता हूँ तब तक उस गूगल में जो मैप का जो भी ऑब्जेक्ट था उसे समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि वो ऑनलाइन वहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। यस, तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये तो आप करते जाओगे। ओके, देन नेक्स्ट, ये तो बन गया मेरा गूगल मैप एपीआई जो भी था। तो सेकंड मेथड मेरी कौन सी थी वहाँ पे, यहाँ पे, कि मुझे अभी उस लोकेशन पे उस ड्यू में मैप डालना है। ओके, इसके लिए मेरे पास फिर से 2 आर्गूमेंट थे यहाँ पे। तो मैं ये अलर्ट यहाँ पे निकाल देता हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, उसका नाम रहेगा, मैंने यहाँ पे नाम लिया है मैप, ओके, इक्वल टू न्यू गूगल डॉट मैप्स, और कौन सा था आपका, यहाँ पे कैप में मैप था, केस सेंसिटिव है। इसके बीच में पहला मेरा जो आर्गूमेंट था कि उसका पोजीशन देना है। पोजीशन मतलब क्या, किस में दिखाने वाला, ड्यू में। तो ड्यू का नाम क्या था मेरा, यहाँ पे ऊपर आता हूँ मैं, ओके, तो ड्यू का नाम मेरा यहाँ पे है मैप। ओके, तो ये मैप मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैप को मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया अभी तक नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही मैं डाल देता हूँ वेरिएबल माई ड्यू नाम से, मैं इसको सेव करता हूँ, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं क्या करूँगा, उसी ड्यू को, सॉरी मैप को मैंने सेव किया माई ड्यू नाम से। उसका नाम फिर से वेरिएबल का नाम चेंज हो गया यहाँ पे, इसको सेव करता हूँ और नीचे आता हूँ, सॉरी सेव यहाँ पे, और उसका नाम मैं दे देता हूँ अभी यहाँ पे माई ड्यू। ओके, तो सेकंड आर्गुमेंट मेरा क्या था कि मुझे उसका पोजीशन और उसका जूम, सॉरी उसका सेंटर और उसका जूम मुझे दिखाना था। सेंटर मतलब क्या, कि आपके ड्यू के बीच में मुझे सेंटर में मैप दिखाना है। ओके,
उसके बाद उसका जूम कितना चाहिए उसका इंडेक्सिंग वैल्यू मैंने दिया है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ही ओपन करूँगा, ये मैं लिखूँगा एज अ जेसॉन के फॉर्म में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप जेसॉन। ओके, नीचे तो यहाँ पे आप सबसे पहले डालोगे सेंटर, ओके, कोलन स्पेस देके, स्पेस देना मैंडेटरी है। देन आपका जो भी पोजीशन था MLA LG, ओके, मैंने उसको सेव किया, सॉरी इसको कॉमा दिया। ओके, देन उसका जूम वैल्यू, ओके, उसका जूम वैल्यू स्पेस, इंडेक्सिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, इतने जूम चाहिए मुझे, उतना जूम चाहिए मुझे, ओके, अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं उसको। देन उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी क्लोज किया। ओके, फिर ये जो एरो था मेरा, ये वाला एरो, ये वाला एरो वो मुझे क्लोज करना है, सॉरी एरो नहीं, ब्रैकेट मुझे क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। ओके, इस तरह, और मैं उसको एंड में सेमी कॉलन दे दूँगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है उसके एंड में मुझे क्या करना है, सेमी कॉलन देना है। ओके, तो ये जो मैंने कोडिंग लिखी है यहाँ पे, ओके, वो कोडिंग है किस फॉर्म में लिखी है, जेसॉन के फॉर्म में लिखी है। तो जेसॉन पे क्या होता है, वेरिएबल का नाम स्पेस उसकी वैल्यू होती है, वेरिएबल का नाम कोलन स्पेस उसकी वैल्यू, वेरिएबल का नाम स्पेस कोलन स्पेस उसकी वैल्यू। ओके, इस तरह में हम दे सकते हैं। तो ये जेसॉन के फॉर्मेट में हो गया। तो जेसॉन की पहली वैल्यू जब लिखते हैं उसके बाद हमें कॉमा देना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कॉमा, जैसे लास्ट वैल्यू आप लिखोगे स्पेस देख के, सॉरी वेरिएबल नेम्स कोलन स्पेस उसकी वैल्यू लिखोगे लास्ट वाली, तो वहाँ पे आपको कोई कॉमा वगैरह कुछ नहीं देना है। ओके, द एंड ऑफ द स्टेटमेंट वी कंसिडर एज द एंड। ओके, देन यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा एक करली ब्रेसेस रह गया है इस फंक्शन का, यहाँ पे इस फंक्शन का जो भी करली ब्रेसेस था, यहाँ पे ये वाला, ये मेरा बाकी रह गया है, क्लोज करना है यहाँ पे। नॉट दैट फंक्शन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, दैट फंक्शन। ओके, दैट फंक्शन का मुझे फंक्शन का करली ब्रेसेस क्लोज करना रह गया है, तो यहाँ पे मैं उसको क्लोज कर दूँगा। सेव किया मैंने, और देखते हैं कि ये रन होता है नहीं होता है ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं यहाँ पे गया और फिर से मैंने उस ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद क्लिक किया। ओके, पहले जूम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया। ओके, हेलो, ओके, तो ओके देखो ये आपका जो भी मैप है वो लोड हो गया। अभी लोड होने के बाद मुझे कुछ यहाँ पे दिखाई देना है कि मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुंबई में कहीं। तो ओके, तो उसके लिए मुझे एक मार्कर चाहिए। तो मार्कर बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो भी आइकॉन है वो उस ऑब्जेक्ट के बीच में, उस एपीआई के बीच में है, तो मुझे सिर्फ उसको कॉल करना है। तो यू नो वेरी वेल हाउ टू कॉल दिस वन। यस, with regarding we have the another method that name is a new google.maps.marker। ओके, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल मार्कर नाम का। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, न्यू गूगल डॉट मैप्स डॉट, ओके सॉरी कैप्स में मार्कर, और उसके बीच में अभी मुझे क्या करना था, यहाँ पे जेसॉन के थ्रू, ओके, उसका जो भी करंट पोजीशन है वो मुझे बताना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, उसका करंट पोजीशन जो है क्या है उस मैप का, ये है मैप LALG। ओके, मतलब उसके बीच में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है, उसका आपका वो करंट पोजीशन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है मैप, कौन से मैप पे
कौन से पोजीशन पे आपको मार्कर लगाना है। तो मैप आपके पास है और मैप ऑलरेडी आपने इस मैप नाम के वेरिएबल में सेव करके रखा है। ओके, तो किस मैप के ऊपर आपको मार्कर लगाना है, उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन तो मैंने लिख दिया, बट आपका मैप कहाँ पे है, इस मैप नाम के वेरिएबल में है। तो मैप कहाँ पे है, इस मैप नाम के वेरिएबल में। ओके, तो मैं उसे क्या करूँगा, अभी पहले कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूँगा, फिर ऑब्जेक्ट का जो ब्रैकेट है वो क्लोज करूँगा और उसके बाद सेमीकोलन दे दूँगा। यस, मैंने उसको सेव किया। ओके, और उसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ और फिर से उसको रिफ़्रेश करता हूँ और जियो लोकेशन को पहले मैं इस पेज को जूम करता हूँ और क्लिक किया मैंने, हेलो आ गया। ओके, उसके बाद मैप आ गया और उसके बाद यहाँ पे आपका मार्कर भी आ गया, दिस वन। यस, तो इस तरह मैं आपकी गूगल और जियो लोकेशन एपीआई का यूज़ करके पहले गूगल के जो नॉट गूगल के, नॉर्मली लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड वैल्यू निकाल लूँगा, फिर गूगल मैप ऐड कर दूँगा, फिर गूगल मैप ऐड करके उसके ऊपर मैं लोकेशन जो रहेगा आपके उसके ऊपर मैं मार्कर डाल दूँगा। तो ये मेरा कोडिंग हो गया। ओके, और वही थ्योरेटिकल आपको एक्सप्लेन करना है एज अ क्वेश्चन आता है दैट टाइम। ये वाला क्वेश्चन में भी 2-3 बार आ गया है जियो लोकेशन का। ओके, 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए। तो यही थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, जो मैंने प्रैक्टिकली पढ़ाई वही थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आपको बना के वही देनी है। सो आई होप you like my video, and please subscribe my channel and share my channel. Okay, so who ones are the Mumbai University students, as per the syllabus I did the video in playlist. So if you want to watch the video, so you can watch the playlist. Okay, thank you so much.